हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग मीन्स पहले से ही प्लान बना लेना, यानी फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में पहले ही सोच लेना कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ सकती है, फिर उसके सॉल्यूशंस देखना। हम इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं सोच सकते कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या क्या होगा, लेकिन हम एक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होगा, वो किस टाइप से चेंज होगा। अब जैसे कि जो समर में गारमेंट्स सेल कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि अब आगे सर्दियाँ आ रही है, तो पिछली बार जो हमारे पास सर्दियों का सामान पड़ा था, सर्दियों के कपड़े पड़े थे, वो भी बार कंज्यूमर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक साल के अंदर कंज्यूमर का टेस्ट बहुत चेंज हो गया है। तो उन्होंने पहले से ही प्लानिंग की होगी कि इस साल उन्होंने किस टाइप के नए नए डिज़ाइंस लेके आने चाहिए जो कंज्यूमर को पसंद आए, ताकि उनकी सेल ज़्यादा हो। सेल ज़्यादा होगी तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इट मीन्स फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को पहले से ही सोच लेना, उसको पहले से ही मेंटेन। जैसे कि अब जो सर्दियों में सामान सेल होगा, वो जिनको बेचना है ना, उन्होंने पहले से ही बना के अपने गोडाउन में भर लिया होगा, ताकि सर्दियां आने पे वो तुरंत अपना सामान सेल करना स्टार्ट करके अपनी अर्निंग कर सके। फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को पहले ही कंसीडर करके उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से लेंगे हम, वो सारी चीज़ें पहले ही सोच लेना, प्लान्स बनाना, ऑब्जेक्टिव्स सेट करना, ये सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग के अंदर आती है। प्लान तो हम बना लेते हैं, फिर हम उसी के बेस पे रह के क्या करते हैं, उस प्लान के अंदर जो हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है वो हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। प्लानिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन उसे करेगा, कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इन कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम अपनी प्लानिंग के अंदर सोच लेते हैं पहले से ही। प्लानिंग का मतलब बेसिकली क्या है? प्लानिंग एक इस तरह की प्रोसेस होती है जिसके बारे में हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। इसके अंदर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमें कौन सी करनी है उसको पहले ही सोच लेते हैं, ताकि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो हमारा अचीव हो जाए। इसमें हम आज कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ हमें पहुँचना है, उन दोनों के बीच में गैप बना जो होता है उसको भर देता है, यानी उसके ऊपर एक पुल बना देता है। कौन? प्लानिंग। हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। तो अब हम देखेंगे कि मीथ अबाउट प्लानिंग, यानी प्लानिंग को लेके कुछ लोगों के मन में कुछ झूठ है, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे हम अब। तो देखते हैं, प्लानिंग डज नो अटेम्प्ट टू मेक फ्यूचर डिसीजंस। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, फ्यूचर के डिसीजंस जो है वो पहले ही ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम प्लानिंग के अंदर सिर्फ प्लान्स बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं कि हाँ फ्यूचर में हम इसके बेस पर वर्क करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स के अंदर चेंज करते रहते हैं। फ्यूचर के ये नहीं है कि हमने प्रॉपर डिसीजंस ले लिया, हम प्लानिंग के अंदर चेंज करते रहते हैं कंटिन्यू। वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बेस पे हम चेंजेस करते रहते हैं अपने प्लान्स के अंदर। सेकंड पॉइंट है, प्लानिंग इज नॉट जस्ट फोरकास्टिंग और मेकिंग प्रोजेक्शंस। प्लानिंग को कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर तो सिर्फ अंदाजे लगाए जाते हैं कि ये होएगा वो होएगा, लेकिन ये किसी काम का नहीं है हमारा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्लानिंग सिर्फ फोरकास्टिंग ही नहीं है। इसमें हम क्या देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि क्या हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो सही है, हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है क्या वो हमारे लिए सही है, हमने सही ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो हम आज प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कल को हमारे लिए पुराना हो जाएगा, तो हमें क्या डिसीज़न लेने चाहिए। हम आज जिस पोजीशन पे हैं कल हम उससे ज़्यादा बड़ा बिजनेस करेंगे या उससे छोटे पे आ जाएंगे। हम कल को किसी और को अपनी कंपनी के अंदर मर्ज करेंगे या किसी टेक ओवर करेंगे, या फिर किसी और को अपने अंदर मर्ज करेंगे, किसी और के अंदर मर्ज जाएंगे। मतलब जो मर्जर एक्विजिशन से रिलेटेड हमारे डिसीजन है वो देखते हैं। यानी कि प्लानिंग सिर्फ फोरकास्टिंग ही नहीं है, उसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें भी लेकर चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रहेगा, प्लानिंग इज़ नॉट ए स्टैटिक प्रोसेस। कुछ लोग कहते हैं कि प्लानिंग ना एक स्टैटिक प्रोसेस है, हमने पहले ही प्लान बना लिया फिर हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, उसके अंदर चेंजेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। प्लान्स के बेस पे हम जस्ट ये देख लेते हैं कि हमारे सामने कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, फिर इसको सॉल्व आउट कैसे करना है वो हम टाइम टू टाइम भी अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हमने पहले प्लान्स बनाए हम उसी को एक्सेप्ट करें। प्लानिंग जो है कॉन्टिन्यूस और चेंजिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आज नेचर एंड स्कोप ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है और प्लानिंग का नेचर कैसा है। फर्स्ट पॉइंट रहेगा, प्लानिंग इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्लानिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, यानी लगातार करनी पड़ती है। ये नहीं है कि हमने साल में एक ही बार प्लान बनाया, नहीं, हर महीने हमें प्लान बनाना पड़ता है। हम एक बार तो साल के शुरू में प्लान बना लेते हैं कि पूरे साल में हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे, लेकिन
जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट चेंज होता है, कंडीशंस चेंज होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लान्स पॉलिसीज़ को भी मॉडिफाई करना होता है, इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। इसलिए प्लानिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट रहेगा प्लानिंग कंसर्न ऑल मैनेजर, यानी प्लानिंग जो है वो सभी मैनेजर से जुड़ी हुई है। कैसे? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो प्लान बनाता है, वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन मिडिल लेवल मैनेजर जो होता है, जो बीच वाले मैनेजर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए, सेक्शंस के लिए प्लान बनाते हैं। देन जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है वो क्या करता है, उन्हें जो पर्टिकुलर एक्टिविटी मिली है उसे कैसे पूरा करना है वो उसके लिए प्लान बनाते हैं। तो डिफरेंट मैनेजर्स अपने अपने लेवल पे प्लान बनाते हैं, लेकिन वो जो प्लान करते हैं ना वो सारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट रहेगा प्लान्स आर अरेंज्ड इन ए हायरार्की, यानी जो भी टोटल प्लान्स बनाए जाते हैं उन्हें एक हायरार्की के अंदर, एक लाइन के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज किया जाता है। जैसे कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान बनाया, फिर जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने बनाया, फिर लोअर लेवल ने, एक चैन बनाई जाती है। और जो डिफरेंट मैनेजर्स अपने अपने प्लान बनाते हैं वो सारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव सेट किया, प्लान्स बनाया, उसी के अंडर में रह के बनाते हैं, उसके दायरे से बाहर जाके कोई भी अपना प्लान नहीं बना सकता। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्लानिंग कमिट्स एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू द फ्यूचर। प्लानिंग के अंदर ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्यूचर के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ करेगी। हम जो प्लानिंग के अंदर सोचते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो इफ़ेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी, यानी कि प्लानिंग का जो प्रभाव पड़ता है हमारी संस्था के ऊपर वो थोड़े टाइम के लिए भी पड़ सकता है और ज़्यादा टाइम के लिए भी पड़ सकता है। जैसे कि अगर हमने प्लानिंग किया है कि हम फ्यूचर में डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट लेके आएंगे अपनी कंपनी के अंदर, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन के लिए इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हमने अपने ऑफिस का लेआउट ही चेंज किया है, जस्ट एक डिज़ाइन ही चेंज किया है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट रन के लिए ही इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्लानिंग इज एंटीथेसिस ऑफ स्टेट्स क्यू। इसका मतलब है कि प्लानिंग जो है वो डायनामिक प्रोसेस है, यानी कि प्लानिंग जो है हमारी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। हमने साल के शुरू में प्लानिंग की, प्लान्स बना लिए, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स जो है सारे बना लिए कि इस साल हम किस मेथड को अडॉप्ट करके जो है प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे। लेकिन एनवायरनमेंट की, टेक्नोलॉजी की ऐसी डिमांड थी कि हमें टोटली टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ी। तो प्लानिंग जो है वो एक डायनामिक प्रोसेस है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग का महत्व क्या है, क्यों हर ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करके चलती है। फर्स्ट पॉइंट रहेगा प्लानिंग इज एसेंशियल इन मॉडर्न बिजनेस, क्योंकि आजकल के बिजनेस के अंदर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, कंज्यूमर के टेस्ट चेंज हो जाते हैं और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो मैनेजर्स हैं उनको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट रहेगा प्लानिंग अफेक्ट्स परफॉर्मेंस, यानी कि जो प्लानिंग की जाती है उसके बेस पे परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। अब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्लानिंग कर रखी है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी एज़ कम्पेयर टू उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसने कोई प्लानिंग नहीं की। तो प्लानिंग जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर हमने प्लानिंग कर रखी है तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना आसान हो जाएगा, और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग नहीं कर रखी उसके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। थर्ड पॉइंट रहेगा प्लानिंग पुट्स फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं, फिर हम प्लान्स उसी के बेस पे बनाते हैं ताकि हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। उसके दायरे से बाहर जाके कोई भी प्लान नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्लानिंग एंटिसिपेट्स प्रॉब्लम्स एंड अनसर्टेनिटीज़, यानी प्लानिंग के अंदर हम फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। हम प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बेस पे फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। जो अनसर्टेनिटीज़, अनिश्चितताएं हमारे सामने आने वाली है उसका हम अंदाज़ा लगा के उसको सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। लाइक हमें ये लगता है अगर कि फ्यूचर में हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो हम उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे, किससे हम रिसोर्सेज लेंगे, वो चीज़ हम पहले ही सोच लेते हैं ताकि फ्यूचर में हमें अचानक से डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब हमें अचानक से डिसीजन लेने ही ना पड़े, हमने वो चीज़ें पहले ही सोच रखी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्लानिंग इज़ नेसेसरी टू फैसिलिटेट कंट्रोल, यानी कि अगर हमने प्लानिंग अच्छी कर रखी है तो हम कंट्रोल ईजिली कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे सामने एक डाटा हुआ है जिसके बेस पे हम कंट्रोलिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट रहेगा कि प्लानिंग के बेस पे ना हम जो काम कर रहे हैं ना वर्कर उनको पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि इस टाइप से जो तुम्हें मतलब ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड किए गए, जिन एक्टिविटीज़ पे तुम वर्क कर रहे हो ना इसके अंदर ये गलतियाँ तुम कर सकते हो, हम उन्हें पहले ही चेतावनी दे सकते हैं जिसके बेस पे वो पहले ही वॉर्न हो जाएंगे तो कम गलतियाँ होंगी। और एक प्लानिंग जो है वो इस टाइप से भी, क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, पहले स्टैंडर्ड फिक्स करके उसके बेस पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं,
उन स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना ईजी हो जाता है, जो हम कंट्रोलिंग के अंदर करते हैं। तो इसलिए प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट रहेगा, प्लानिंग हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी कि अगर हम पहले ही प्लान बना लेते हैं तो उससे हमारा डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प हो जाता है। हमें जो फ्यूचर में डिसीजन लेने होते हैं ना, उसमें हमें हेल्प हो जाता है, क्योंकि कुछ कंडीशन हमने अगर पहले ही सोच रखे उसके हम डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें अचानक से कोई निर्णय लेना पड़े तो हम खुद थोड़ा हड़बड़ा से जाते हैं और डिसीजन हो सकता है हम जल्दी जल्दी में गलत भी ले ले। तो प्लानिंग हमें इन सब चीज़ों से बचाता है। इसलिए आजकल की ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आप सभी को आज की वीडियो समझ आई होगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।